हार्ट की बीमारी है। अब जो इसी में तो करना ही है, शादी है तो टाल नहीं सकते हैं। सवाल तो कोर्ट को पूछना चाहिए। सीओ के साथ भी सवाल उठना चाहिए कि छानबीन करना क्यों नहीं अब किए सब। शाम को फोन किया, अनाउंस किया है कल तोड़ देंगे, और सुबह आकर के तोड़ना शुरू कर। 3 दिन से रोड में धूप में टप रहे हैं। पूरी छानबीन नहीं हुई मामले की, कुछ मोहलत मिल जाती इन्हें, ये कहीं और शिफ्ट हो जाते, मगर ऐसा हुआ नहीं। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुखदेव नगर थाना के पीछे मधुकम इलाके में। और मेरे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, इसी घर पे पिछले 4 दिनों से अतिक्रमण मान करके इसे तोड़ा जा रहा था, जिस पर कल हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कारण ये था कि ये आदिवासी प्लॉट इसे बताया गया और इस पर दखल दिहानी के नाम पर इसे तोड़ने का आदेश आया। अब कोर्ट ने कहा है कि ये फिलहाल इसे रोका जाए और जो सीओ जो हैं, हेल्थ सीओ जो है, उनसे ये जवाब मांगा है कि आपने पीड़ित पक्ष की बात आपने क्यों नहीं सुनी। हम एक बार फिर जाएंगे उस घर पे और लोगों से जानेंगे कि अब आशियाना तो लगभग टूट ही चुका है, अब वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो किस पे आरोप लगा रहे हैं, या फिर उन्हें क्या महसूस हो रहा है इस वक्त इतनी बड़ी त्रासदी के बाद। 2.5 कट्ठा जमीन था मेरा, पूरा ही खत्म हो गया। एक भी रूम बच्चा नहीं है, सारा रूम मतलब की कहानी खत्म हो गया। और घर में शादी भी है? जी हाँ, शादी तो है। कितने तारीख को है? 25 फरवरी को। 25 फरवरी को। कैसे मैनेज होगा कुछ? मैनेज अब जो इसी में तो करना ही है, शादी है तो टाल नहीं सकते हैं, करेंगे शादी, और आगे तो भगवान जाने जो होगा। जो क्या समस्या है? हार्ट की बीमारी है। देखिए, ये आंसू हैं। अब इस पे क्या कहा जा सकता है कि पूरा घर टूट गया है। पूरी छानबीन नहीं हुई मामले की, कुछ मोहलत मिल जाती इन्हें, ये कहीं और शिफ्ट हो जाते, मगर ऐसा हुआ नहीं। और अब घर टूट चुका है और रो करके ये अपना दर्द बयां कर रही हैं। ये देखिए, ये पीछे का पोर्शन है घर का जो तोड़ा गया है। यहाँ गायें भी रहती थी। देखिए, यही वो घर है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तोड़ा गया है। सारा बच्चा मेरा रात भर बाहर सोता है, सारा बच्चा मेरा बाहर सोता है। सवाल तो कोर्ट को पूछना चाहिए। सीओ के साथ भी सवाल उठना चाहिए कि छानबीन करना क्यों नहीं अब किए सब छानबीन। इस घर में शादी था, पैसा देने के बावजूद भी आप घर जाकर तोड़ दिए। क्या बात हुआ कि आप घर जाकर तोड़ दिए? ऐसा क्या है आपको मतलब मिला कि आप उसको घर जाकर एक बैग बुलेजर चढ़ा दिए घर पर? कोई पक्ष नहीं सुना गया। शादी भी था, आपको पैसा भी दिया गया। महादेव राव से उनसे पूछना चाहिए कि आपको पैसा मिल गया है तो क्यों ऐसा करवा रहे हैं, उनसे सवाल उठाना चाहिए था। तो देखिए, एक छोटी सी गलती और जल्दबाजी से कितना बड़ा नुकसान हो गया। ये बात बिल्कुल सच है कि जो आदिवासी ज़मीन है उस पर किसी तरह की कोई खरीद बिक्री नहीं होती है किसी अन्य समुदाय या कास्ट के द्वारा। लेकिन ये भी सही है कि जब उस ज़मीन पर पैसे दिए जा रहे हैं तो इसकी भी छानबीन होनी चाहिए थी। कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया है ऐसा तो का मतलब काम क्या थी? गाय वगैरह, दूध वगैरह? गाय, हाँ, दूध वगैरह था, दूध का अथी था, बिजनेस था। दूध से ही सबका परिवार चलता था। कितने हम लोग परिवार में 18-20 मान के चलिए, बच्चा बच्चा लेके 20 फैमिली हैं। अब 20 फैमिली को रोड पर लाके खड़ा कर दिया। 3 दिन से रोड में धूप में टप रहे हैं, सर दुख रहा है, किसी को तबीयत खराब हो रहा है तो क्या उसका भरपाई करेगा? दवाई सुइया सब कर दिया। 3 दिन से सब बच्चा भूखा हुआ है। 3 दिन से कोई पूछने आया कि कैसे जी रहा है? लाइन नहीं है, पानी नहीं है, पूरा तबीयत खराब है, हार्ट का बीमारी है पापा जी का। उनको तो
देख ही चुके होंगे कि कितना वो हालत बेस उनका है। हाल फिलहाल में सेवा सदन से उनको शायद ही उनका इलाज हुआ है हार्ट का। उनका मतलब इतना कैसे हुए उतना बैठ के उतना रह गए जी, हम लोग को तारीफ लग रहा है पापा जी मेरे। इनका दर्द तो यही समझ सकते हैं, लेकिन जो टेक्निकली रूप से जो करेक्ट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। विधायक जी भी मांगते रह गए, नहीं, लेकिन वो नहीं सुना। वो। हाँ, शाम को फोन किया, अथी किया, अनाउंस किया है कल तोड़ देंगे, आज सुबह आकर के तोड़ना शुरू कर दिया। और वो भी इसका जमीन नहीं था, मंगलू राव का जमीन था। कैसे दियादी वादी करके केस कर दिया। उसको मरने के बाद उस निर्बंध था, कोई नहीं था उसका जमीन मालिक का, समझे ना। उसको बाद में वो मरा था, केस कर दिया, कंप्रोमाइज किया। 5,25,000 रुपये कट्ठा के रुपया दिए उसको, सब आधार पदार सब जो है दे करके उसका बैंक में से सबको ट्रांसफ़र किए। कोई मोबाइल से दिया, सारा रिकॉर्ड है, मतलब जो है कागज बना के दिया। जो कोई हम लोग के कोई विवाद नहीं था, ऐसा बात था। अब देखिए केस रखले रहा, उसको बाद में जो है आगे बढ़ाया, दखलदानी निकाला। डीसी साहब के यहाँ भी कागज दिए थे, एंट्री हो गया था, लेकिन कोई खबर नहीं आया तो नहीं गया लोग, तब तक जो है अपना ही काम कर दिया। तोड़ फोड़ तो रुक गई है, हाँ, मगर जो हालात जो दिख रहे हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। हाँ। क्या कहना चाहिए? अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को 25 तारीख को घर में शादी था, सब तहस नहस आके कर दिया। हम लोग बहुत मना करते हुए में भी बोले कि ज़मीन मालिक से हम लोग को बात हुई है, सारा चीज़ तो हम लोग को क्लियर हुई था। कि इस अंगोनी हम लोग को पता नहीं था कि इस हाल में हम लोग को ये ला के रख देगा। बोला था कि हम लोग कभी आप लोग को दिक्कत होने नहीं देंगे, जो आप लोग रहिए, कहाँ जाइएगा, हमसे मैनेज करिए। मैनेज करके हम लोग सब चीज़ ठीक ठाक चलते रहा। हम लोग बोले कि नोटिस भी आता था, भैया क्या करें, तो बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस आ रहा है वो हम समझेंगे, हम अपना बात रखेंगे। सीओ कभी आप लोग से कभी कुछ पूछने आए या फिर आप लोग गए उसके पास, सीओ के पास कि पूछने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है या कुछ बात हुआ, कुछ बताइए जरा, क्योंकि जो कोर्ट जो है उससे कुछ भी मांगा गया है। तो उससे हम लोग बोले थे तो बोला कि नहीं, हम लोग को तोड़ने का आदेश है, हम लोग तोड़वे करेंगे। हम लोग बताए नहीं थे कि हम लोग सब चीज, हाँ सब चीज बताए थे, कागज पत्तर हम लोग सब चीज दिखाए थे, बताए थे। हाँ सब चीज बताए थे, हाँ सारा चीज सीओ को बोले थे कि ऐसे हम लोग पैसा दिए हैं और ऐसे मैनेज हुआ है, सारा चीज लिखित का साथ हम लोग दिखाए थे सीओ को। बाकी फिर भी नहीं मान, वो कोर्ट से आदेश है कि हम लोग तोड़ेंगे, हम लोग तोड़ के क्लियर करके उसको हम लोग दे देंगे। देखिए, कोर्ट ने ये सवाल पूछा है सीओ से कि आपने पीड़ित पक्ष का पक्ष जाना कि नहीं जाना, और उन्हें ये जवाब अब देना है। और यही वो पीड़ित हैं, इन्हीं लोगों के जो घर है वो तोड़े गए हैं। इनका कहना है कि सीओ से हमने कहा भी कि हम लोगों ने पैसे दिए हैं यहाँ रहने के एवज में, बावजूद इसके घर तोड़ा जा रहा है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इनका कहना है कि जो सीओ जो है वो कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में है, और उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ का कागज़ देखना नहीं चाहा। पैसे दिए हैं उसके भी रिकॉर्ड थे ऑन पेपर, उसको भी देखना नहीं चाहा और ये कार्रवाई कर दी। आज एक साथ कई परिवार जो है एक ऐसे दर्द में है जिसको वही महसूस कर सकते हैं, हम और आप बोल करके उसको बयान नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारी इस खबर पर नज़र बनी रहेगी, हम हर एंगल से इस खबर को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम हेहल सीओ से भी बात करें। फ़िलहाल रांची से प्रभात खबर डिजिटल के लिए अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।